न रोजगार है, न नौकरी है, न कुछ है। तो अरे भाई आरक्षण बढ़ा दीजिए कि आप 100% कर दीजिए। कौन खिलाफत है, कौन विरोध करता है? बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन है कहां? दीजिएगा क्या? ईंटा फोड़ने का? पूरे बिहार में धरना दे दीजिए, घर घर धरना दे दीजिए, प्रखंड में दीजिए, जिला में दीजिए, ठप कर दीजिए। मत चल। अरे नेता प्रतिपक्ष हैं आप, वो भी मजबूत। अब तब सिर्फ बयानबाजी। हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं, सनातनी है, गर्व से कहते हैं कि सनातनी है। इस पे किसको आपत्ति है? किसी को नहीं आपत्ति है। 3,16,000 करोड़ के बजट में 2,135 करोड़ सिर्फ वेतन, पेंशन, सूद इसी में न जा रहा है। तो राज्य के पास बचा क्या? ठन गोपाल। क्या बचा? क्या डेवलपमेंट होगा? किसी विभाग को 5,000 करोड़, किसी विभाग को 8,000 करोड़। शिक्षा में 60,000 करोड़ का ढोल पीटा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कह चुकी है कि भाई 50% से अधिक आप आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो आप जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किए। फिर मतलब क्या था? अभी हम कहां रह रहे हैं? पीओके में, हम गाजा पट्टी में रह रहे हैं, हम बलूचिस्तान में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं। कहां रह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और इस हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुओं को कैसे खतरा है? कैसे खतरा है? या मुस्लिमों को कैसे खतरा है? कहां कौन किसका गला काटने जा रहा है? बिहार में 65% आरक्षण को लेकर के देखिए विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण बढ़ाने को लेकर के और 9वीं अनुसूची में डलवाने को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल राजद कार्यालय के बाहर वो धरने पर बैठे हुए थे। कह रहे देखिए इससे अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। अगर 65% आरक्षण हो जाएगा तो उन लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाएगी। इन तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समाजवादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी कैसे देखते हैं आरक्षण को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात है कि नौकरी है कहां? जिस राज्य में कितना है, राज्य का बजट ही बहुत कम है, उस राज्य में नौकरी कहां है? न रोजगार है, न नौकरी है, न कुछ है। तो अरे भाई आरक्षण बढ़ा दीजिए कि आप 100% कर दीजिए। कौन खिलाफत है, कौन विरोध करता है? बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन है कहां? दीजिएगा क्या? ईंटा फोड़ने का? देखे ना अभी सरकार क्या की भाई। मजदूरों के लिए जिस तरह से एम्बेसी बनाया जाता है हर देशों में, उस तरह से प्रवासी मजदूरों के लिए एम्बेसी के तौर पे बनाया जाएगा कि जहां आप हैं वहां आपको दिक्कत ना हो। यही तो हमारा राज्य है। और ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। जब आप खुद सरकार में थे, माननीय नेता तेजस्वी यादव जी, जब आप खुद सरकार में थे तो उस वक्त नीतीश कुमार जी हरिश्चंद्र हो गए थे। उस वक्त नहीं सूझ रहा था ये चीज कि उस वक्त हम करवा लें। वो तो बोल ही रहे थे ना कि हमने करवाया, हमने दिलाया। आप जो कार्य करवाए वो संविधान का विपरीत है। जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कह चुकी है कि भाई 50% से अधिक आप आरक्षण का प्रावधान नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो आप जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किए। फिर मतलब क्या था? और आज करने से क्या होगा? 9वीं अनुसूची में किस परिस्थिति में डाला जाता है ये क्यों नहीं बता रहे हैं? 9वीं अनुसूची में जब डाला जाता है किसी चीज को, वो कब डाला गया था? वो तब डाला गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उस वक्त एक विधेयक जो बार बार गिर रहा था, इसके लिए उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। उसके बाद तो किसी चीज को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है। तो फिर आपके लिए संशोधन होगा। तो केंद्र में जब थे तो क्यों नहीं कर दिए थे? केंद्र में भी थे। तो ये सब जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। इन मुद्दों को बहुत हवा देने की कोई आवश्यकता। आप नौकरी की बात कर रहे हैं कि बजट नहीं है, नौकरी कहां से मिलेगा? तेजस्वी तो सरकार थे तो नौकरी दिए थे ना जी। हद बात कर रहे हैं। तो देखिए ना, 3,16,000 करोड़ के बजट में 2,135 करोड़ सिर्फ वेतन, पेंशन, सूद इसी में न जा रहा है। तो राज्य के पास बचा क्या? ठन गोपाल। क्या बचा? क्या डेवलपमेंट होगा? किसी विभाग को 5,000 करोड़, किसी विभाग को 8,000 करोड़। शिक्षा में 60,000 करोड़ का ढोल पीटा जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि 38,000 साढ़े 38,000 करोड़ हम वेतन में ही दे रहे हैं। तो बचा कितना? 20,000 करोड़ का, 20-22,000 करोड़। तो यही तो बजट है हमारा। राज्य की अपनी जो आय है वो 8,000 करोड़ है और जीएसटी से मिलता है उनको 60,000 करोड़। तो इस परिस्थिति में है यहां क्या भाई? ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। इससे कल्याण नहीं होना है। मुद्दे की बात कीजिए, पुराने घिसी पिटी बात मत कीजिए। मुद्दे की बात होगी तभी सही। वो तो कह रहे हैं TI 3 में जो बच्चे के नहीं हो पाने के 50,000 बच्चे को बता रहे हैं कि अति पिछड़े के बच्चे को नहीं। अरे भाई, तो ये ऑटोमेटिक है कि ऑटोमेटिक ये चीज है कि जब आप 65% पर कैलकुलेट करेंगे तो उतने होंगे, और जब 50% पर कैलकुलेट करेंगे तो उतना होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए ना भाई। आपकी बातों में दम है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्यों नहीं जाते हैं? अब कौन धरना, अब कार्यालय के आगे धरना देने से कुछ होने जाना है? पूरे बिहार में धरना दे दीजिए, घर घर धरना दे दीजिए, प्रखंड में दीजिए, जिला में दीजिए, ठप कर दीजिए।
मत चल। अरे नेता प्रतिपक्ष हैं आप, वो भी मजबूत, अब तब सिर्फ बयानबाजी। अरे बयानबाजी तो कमजोर लोग करते हैं, आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं भाई? ये उचित नहीं है। हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि देखिए अगर आपको रंग अबीर से आपत्ति है तो होली के दिन घर से बाहर न निकले, इसको कहते हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, हाँ। उनका नाम पलट के बचाल रख देना चाहिए। काहे? उनको बोलने, वो कहाँ रहते हैं? पीओके में रहते हैं क्या? अभी हम कहाँ रह रहे हैं? पीओके में। हम गाजा पट्टी में रह रहे हैं, हम बलूचिस्तान में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और इस हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुओं को कैसे खतरा है? कैसे खतरा है? या मुस्लिमों को कैसे खतरा है? कहां कौन किसका गला काटने जा रहा है? गल कटवा तो ये लोग है। ये लोग सिर्फ बहकावा बनाता है, ये लोग सिर्फ हवा बनाता है, बयार बढ़ा रहा है, विकास की बात नहीं करना है। हम रहते कहां हैं? अरे भाई, इसी हिंदुस्तान के नींव को औरंगजेब, मोहम्मद गजनी जैसा आक्रांता तो हिला नहीं सका, तो ये चिटपुंडी क्या करेंगे? जिनके पास करेजा है वो निकलेंगे मुसलमान बाहर। क्यों नहीं निकलेंगे मुसलमान बाहर? छठ में नहीं निकलते हैं मुस्लिम? ईद मनाने नहीं जाते हैं? जिनको रंग अबीर से दिक्कत है, जिनको रंग अबीर नहीं, जिनको रंग अबीर से दिक्कत है वो किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बोले कि चादर क्यों भेजे थे अजमेर शरीफ, तो वो जाकर चादर भेजेंगे। इनके नेता क्यों जाते हैं इफ्तार पार्टी में? ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र है ना। क्यों जाते हैं इफ्तार पार्टी में? आप कह दीजिए कि हम किसी मुस्लिम के घर इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, तो तुरंत इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा, टोपी पहन के जाएगा, चादर पोशी करने जाते हैं। कह दीजिए कि हाँ, चूंकि अभी नेता इनके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, ये जाते हैं ना मजार पे, फुलवारी शरीफ में जाते हैं, कोट दरगाह पे जाते हैं, चादर भी ओढ़ते हैं, इफ्तार भी करते हैं। कहें तो फिर उनके साथ सरकार में क्यों है? तो मलाई खाने के लिए खूब अच्छा कह दीजिए ना। जब आप इतने कट्टर हैं, आप कहते मानते हैं कि नहीं भाई हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हैं, अब बाकी जितना लोग है सब पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहा है, बलूचिस्तान में, गाजा पट्टी में है, तो कहिए कि नीतीश कुमार जी को भी हम नहीं मानेंगे। हमको सरकार से मतलब नहीं है, टोपी पहनते हैं, हमको सरकार में नहीं रहना है, ये अभी इफ्तार में जाते हैं। कहां परहेज है? किसको परहेज है? परहेज ये लोग क्रिएट करवाते हैं, ये लोग जानबूझ के समाज में बेमनस फैलाते हैं। हमको हमारे धर्म से परहेज है। जब हमको उसके धर्म से परहेज नहीं है, कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हिंदू हैं, सनातनी है, गर्व से कहते हैं कि सनातनी है। इस पे किसको आपत्ति है? किसी को नहीं आपत्ति है। अगर कोई मुस्लिम है तो वो भी गर्व से कहता है कि हम मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, सब बौद्ध हैं। तो फिर उसको जब आपत्ति नहीं है तो आपको कौन सी आपत्ति हो गई? क्यों आपत्ति? किस बात की आपत्ति? ये बेमनस फैला रहे हैं। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो आप जबरन तो रंग नहीं लगाइएगा किसी को। आपको कोई जबरन टोपी पहनाने तो नहीं आता है, आपको कोई जबरन इफ्तार करवाने तो नहीं आता है। तो फिर इस तरह की बेमनस वाली भावना क्यों बातें आ रही हैं? तो इनका नाम हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का नाम, माननीय का नाम हरिभूषण ठाकुर बाचाल रख देना चाहिए। क्योंकि सिर्फ बाचाली करना, सिर्फ फालतू बात बोलना। अरे बोलिए ना श्रीमान, अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए, चादर भेजे थे अजमेर शरीफ, जवाब देंगे। तो हिंदू का वोट लेना हो तो धर्म 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 धर्म, अरे काम की बात नहीं करना है। बिहार में कपड़ा का मंत्री आपके कितने कपड़ा की फैक्ट्री लगी? बिहार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आपके, कितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा? सारे मिनिस्टर आपके हैं। क्या हुआ बिहार को? क्या दे दिए? कुछ नहीं दे रहे हैं। घंटी बजा रहा है बिहार का लोग और बात करने चले हैं सिर्फ धर्म पे। सब बकवास और फालतू। हम बस करवा धाग रहित नहीं करेंगे कि हर व्यक्ति को अपने धर्म पे आप गर्व कीजिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप गर्व कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। हम हिंदुस्तान की सार्वभौमिक भूमि पर रहते हैं, हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम है, हम गाजा पट्टी में नहीं रहते। चलिए, तो हम गाजा पट्टी में नहीं रहते हैं और बचौल जी का जो नाम है उनका नाम बदल कर भी बता रहे थे, बदल दीजिए उनका नाम। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे जनता जंक्शन के तहत। आप देख रहे थे